ऋषभ पंत, ये ऋषभ पंत नहीं है, ये ऋषभ फैंटा है। ये ऋषभ फैंटा है जी। ये पूरा पूरा प्लेयर है और बहुत तगड़ा खेलता है। कहां बांग्लादेश का इंडिया में जाके व्हाइट वॉश करने का ख्वाब देखना और कहां बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स का बड़ी हसरत के साथ इंडिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ देखना कि भैया तरस खा लो और जाओ डिक्लेयर कर दो। क्या कमाल की बैटिंग जो है इंडिया के बल्लेबाजों की जानब से देखने को मिली है कि बिल्कुल बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। खास करके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मार मार के उल्ली निकाल। तौबा 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 तौबा, इतना खौफनाक कुटाई, इतनी खौफनाक कुटस, ये तो पता था, ये इट वाज वेरी मच ऑन द कार्ड्स कि ये छोड़ेंगे नहीं। मैंने तो आपको रात से ही कहा था कि बहुत ज्यादा खेलेंगे तो 1.5 सेशन। ऋषभ पंत ने ऐसा प्रेशर को रिलीज किया हुआ था, इतना फंडा ऋषभ पंत ने लगाया कि आप ये लगाएं कि उसने इंडिया की तरफ से 6 एज अ विकेट कीपर सेंचुरीज मार चुका हुआ है, 6 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ है, एम एस धोनी के इक्वल वो आ चुका हुआ है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी जी ऋषभ फैंटा ये बड़ा दलेर प्लेयर है। ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास कट शॉट है, इसके पास पुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मार लेता है, पुट्ठी स्वीप में ये मार लेता है और बैट की स्वीप में ये लड़का मार लेता है और डरता नहीं है। और क्या बात है इसकी। और ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैच जिताया था इसने, अब जिताया। देखिए ना, 1.5-2 साल तो एक्सीडेंट की वजह से साइड पे हो गए। तो जितने साल भी ये टेक्निकली अभी टेस्ट क्रिकेट खेला है, इसने इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, इतना ये एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है कि लोग इसकी बैटिंग देखने के लिए रुक जाते हैं। अगर जब इसकी बारी आए तो लोग कहते हैं यार चलें इसकी हम बारी देखें, अब आएगा मज़ा। चाहे वो इंडिया में खेले, चाहे ये खास करके सैना कंट्री में खेले, ऑस्ट्रेलिया में खेले। आफ्टर कार एक्सीडेंट क्रिकेट में वापस आया और सेंचुरी बनाई, खूब खेला जी। और गिल, जिसके लिए पहले इनिंग्स में बोला जा रहा था कि परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है, बाहर करो, तो बासित अली ने क्या बोला था? लेग साइड से आउट हुआ है। अनफॉर्चुनेट हो जाता है। दूसरी बारी अभी बाकी है। तो दोनों ने सेंचुरी बनाई, 109 ऋषभ पंत, 119 किसने गिल ने मिराज को जिस तरह स्पेशली अंडर द स्वॉर्ड, अंडर द हैमर रखा है। आपसे कहा था एक इनिंग्स की बात है, आप गिल को निकालो, फलाने को निकालो, इसको निकालो। मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, नॉट आउट हो गया है शुभमन गिल ने, जिसको कहते हैं ना, बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, मैं हर जगह पे शो कर सकता हूँ। शुभमन गिल पहली इनिंग्स में 0 और अगली इनिंग्स में सेंचुरी ठोक दिया भाई। बड़े लोग कुछ जो है शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे थे। अगले ने जो है 119 रन बना लिए, 10 चौके 4 छक्के। और एक टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे और वो ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ रहे हैं, या तो आउट हो जाओ या डिक्लेयर कर दो भाई। तो फिर टीम इंडिया ने बांग्लादेश पर तरस खाकर जो कि मैच को डिक्लेयर कर दिया और बांग्लादेश के सामने बड़ा विशाल लक्ष्य जो कि भारतीय टीम ने दिया। और बात करें भाई साहब ऋषभ पंत ने और शुभमन गिल ने जिस प्रकार से भाई साहब बांग्लादेश के बॉलरों की ठुकाई की ना पूरी तरह से रगड़ कर रख दिया और शानदार दोनों ने शतक लगाई हैं। और पूरा पाकिस्तान भाई साहब ऋषभ पंत और शुभमन गिल की इस इनिंग को देखकर भाई साहब हैरान हो उठा है। तो क्या कह रहा है पूरा पाक मीडिया, तो पहले आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। तो गिल एंड पंत शो कंटिन्यूज। और बांग्लादेश की हालत जो है वो बहुत ही नाजुक है और अब उस सूरत हाल में काम जाता जा रहा है कि जहाँ पे अब काबिल रहम किस्म की हालत हो गई है। अपनी मर्जी से जहाँ पे मुक्का मारना चाहता है मारता है, कभी मुंह के दाएं तरफ, कहीं बाएं तरफ, कभी कहाँ, और डिफेंस भी कोई नहीं है। तो अब वो वाली सूरत हाल हो गई है कि जब आप कहते हैं कि यार अब इस मैच का तो नतीजा पता ही है, और वो जो एक्सपीरियंस बॉक्सर है वो चाहे तो मैच को जल्दी भी ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, काम लंबा खींचना है, मज़े लेने हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मज़े लेते लेते मैच तो जीत ही गए हैं। मैच तो जीतना ही था, पहले भी पता था, अभी भी पता है, और क्या सूरत हाल होनी है वी ऑलरेडी नो इट। लेकिन इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है तो फिर उसको जाने क्यों दें कि मैच तो देखिए इंडिया का ही है, जीत जाएंगे वो। अगर पंत इतने अरसे के बाद आया है, पहली इनिंग में भी इम्पैक्ट दिखाया है और अभी भी इम्पैक्ट दिखाया है, तो फिर जो मैं आपसे बात कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि इसका इंटरनेशनल टेस्ट का करियर बेशक के 10 साल का ना हो, 12 साल का ना हो, जितने भी 4-5 साल इसने खेले हैं, और बीच में तो देखिए ना 1.5-2 साल तो एक्सीडेंट की वजह से साइड पे हो गए। तो जितने साल भी ये टेक्निकली अभी टेस्ट क्रिकेट खेला है, इसने इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, इतना ये एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है कि लोग इसकी बैटिंग देखने के लिए रुक जाते हैं। अगर जब इसकी बारी आए तो लोग कहते हैं यार चलें इसकी हम बारी देखें, अब आएगा मज़ा। चाहे वो इंडिया में खेले, चाहे ये खास करके सैना कंट्री में खेले, ऑस्ट्रेलिया में खेले,
ऑस्ट्रेलिया में तो मुझे आई एब्सोल्युटली लव द वे ही प्लेस, इंग्लैंड वगैरह में तो ही इज़ टू गुड। तो ये बंदे की एक क्वालिटी है, इसकी एक्सीलेंस है, इसकी ब्रिलियंस है। कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा शुभमन गिल ने ना, पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, नॉट आउट हो गया है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने जिसको कहते हैं ना, बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, मैं हर जगह पे शो कर सकता होता हूँ। शानदार किस्म का शुभमन गिल ने शो मारा। और यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूफ करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का शो लगाए, और ऐसा शो लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। आज की जो सही इनिंग्स थी ना, जिसके अंदर गिल का भी शो आया, लेकिन उसका शो आने में बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत का भी था कि उसने कितने अच्छे तरीके से उसने उसको खिलाया गिल को, शुभमन गिल को उसने खिलाया। ऋषभ पंत ने ऐसा प्रेशर को रिलीज किया हुआ था, इतना फंडा ऋषभ पंत ने लगाया कि आप ये लगाएं कि उसने इंडिया की तरफ से 6 एज अ विकेट कीपर सेंचुरीज मार चुका हुआ है, 6 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ है, MS धोनी के इक्वल वो आ चुका हुआ है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा, और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत, मजा आया सेंचुरी देखने का। इंडिया ने 515 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को, 514 के ऊपर इंडिया ने इनिंग्स को डिक्लेयर किया है, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है, शॉक करके रख दिया सबको। समझ नहीं आई बांग्लादेश कैसे करेगा। 2 दिन और आधा दिन मतलब कि आधा सेशन और एक सेशन पूरा, 1.5 सेशन आज का और 2 दिन। अगर बांग्लादेश ने ये सारा टाइम खेल लिया तो बांग्लादेश चेस कर जाएगा, अगर बांग्लादेश नहीं खेल पाए तो बांग्लादेश ये हार जाएगा। ये मैच ड्रॉ नहीं होता, क्योंकि 2.5 दिन अगर आप खेलोगे तो आप टारगेट चेस कर जाओगे, 2.5 दिन आपसे नहीं खेला गया तो आप मैच हार जाओगे। बांग्लादेश का इंडिया में जाके व्हाइट वॉश करने का ख्वाब देखना, और कहां बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स का बड़ी हसरत के साथ इंडिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ देखना कि भैया तरस खा लो और जाओ डिक्लेयर कर दो। क्या कमाल की बैटिंग जो है इंडिया के बल्लेबाजों की जानब से देखने को मिली है। तो बिल्कुल बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। खास करके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मार मार के उल्ली निकाल दी है। 515 बांग्लादेश बनाएगा तो ये मैच जो बांग्लादेश जीत जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद बांग्लादेश 2 बारियां लगा के भी 515 ना बना सके। और क्या कमाल की, ओए ओए ओए, ऋषभ पंत ने भैया दिल खुश करके रखती है। कम बैक हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। 638 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने लगा बंदा, और आके अपनी दूसरी इनिंग्स में जो है सेंचुरी ठोक दी। क्या कमाल की बैटिंग जो है वो, अगर देखा जाए 128 बॉलों पे 109 रन, 13 चौके 4 छक्के। मेहदी हुसैन ने इनको आउट किया, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के बॉलर्स को ऋषभ पंत ने बेबस करके छोड़ा हुआ था। और साथ में शुभमन गिल पहली इनिंग्स में 0 और अगली इनिंग्स में सेंचुरी ठोक दिया। भाई बड़े लोग कुछ जो है शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे थे, अगले ने जो है 119 रन बना लिए, 10 चौके 4 छक्के। और एक टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे, और वो ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ रहे हैं, या तो आउट हो जाओ या डिक्लेयर कर दो भाई, क्योंकि हम तो थक चुके हैं, हमसे नहीं आउट हो पाएगा शुभमन गिल। और साथ में जब केएल राहुल आए तो राहुल ने भी आके अच्छा खासा जो है वो धमाका किया, 19 बॉलों पे 22, 4 चौके लगा दिए। अगर ये डिक्लेयर ना करते शायद जो है केएल राहुल भी जो आज उस लय में नजर आ रहे थे कि भैया उन्होंने भी कमाल करना था। तो लोग इस बात करें चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब की बात करें सब यही बांग्लादेश का जो कि कप्तान सांतो जो कि पहले कह रहा था कि हम जिस प्रकार से पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है उसी प्रकार से इंडिया को जो कि इंडिया में वाइट वॉश करेंगे। लेकिन इस पहले टेस्ट में मुझे पता चल गया होगा जिस प्रकार से ऋषभ पंत ने बैटिंग की, या शुभमन गिल ने, या फिर जसप्रीत बुमराह ने, या फिर जो कि अश्विन ने, तो इनकी बैटिंग देखकर इन्हें पता चल गया होगा कि इंडिया हमारा बाप है और हम इनके जो कि बैठे हैं। तो पूरी तरह से पहले टेस्ट मैच में तो बाजा बजा दिया है बांग्लादेश का। अब जो कि बांग्लादेश अगर ये चेज करती है तो ये मैच जीतेगी। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया ये मैच जीत चुका है, और इंडिया जो कि 2 टेस्ट में जो कि मैं 1-0 की जो कि सीरीज अपने नाम कर चुका है। तो आपको पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जो कीजिए